स्वागत है आप सभी का बेनिमल क्लासेज में। और कल हमने पढ़ा था रेशनल नंबर और आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेशनल नंबर। हमने देखा था रेशनल नंबर वो है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। और आज हम टाइप ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ रेशनल नंबर, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो आज हम पहले रेशनल नंबर को देख लेते हैं थोड़ा सा कि रेशनल नंबर क्या था हमारा। रेशनल नंबर जो था वो हमारा जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट q नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और 1 ले लिया, ये भी इंटीजर है और यहाँ पे 2 भी इंटीजर है हमारा। जब 2 इंटीजर अपॉन इंटीजर होगा तो हमारा क्या आया था रेशनल नंबर। और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 एक हमारा रेशनल नंबर है? 0 हमारा रेशनल नंबर है, हमें ये चेक करना है। बहुत ही कॉमन चीज़ हमने देखा था कि जहाँ पे इंटीजर अपॉन इंटीजर होगा वो रेशनल नंबर होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं ऊपर 0 ले लूँ एक इंटीजर है और नीचे 1 ले लेता हूँ तो भी इंटीजर है, निकल क्या है हमारा 0। तो क्या होगा हमारा एक रेशनल नंबर, क्योंकि 0 भी तो एक इंटीजर है इसलिए हमारा 0 क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा हमारा। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग को देख लेते पहले। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इसे बोलेंगे हम शांत। सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। अब यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमें डिफाइन करना है कि टर्मिनेटिंग क्या नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। मैंने यहाँ पे लिया 1/2, मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 बढ़ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, क्या 0। हमारे पास शेषफल क्या है 0, तो ये क्या 0.5। हमने एक नंबर हो लिया 4/2, तो डिवाइड करने के बाद क्या है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने ले लिया जैसे 1/5, 1/5 0.2 आएगा। 1/10 ले लिया 0.1 आएगा। हमने अभी तक जो एग्जांपल लिए हैं इनमें हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0 आया है, सभी में रिमाइंडर क्या है 0 है और शेषफल हमारे पास 0 आया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/3। मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो यहाँ पे पॉइंट ये 0.10 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब क्या आएगा 1, फिर 0 लूँगा, फिर 9 आ जाएगा, 3 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 3। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा, ये चलता ही रहेगा। जब ये रिपीट होता रहेगा तो मैं कह सकता हूँ 0.3 बार सेम रिपीट होगा। रिपीटेशन का हम बार लिख सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। रिमाइंडर मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे 0 आया हमारे पास रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कुछ ना कुछ बच ही रहा है और यहाँ पे रिपीट हो रही है वो नंबर जितना हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद वो क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग, शांत भिन्न। और जहाँ पर हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे 0 ना आए तब क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो संख्या आगे चलती रहेगी। और एग्जांपल लेता हूँ 1/6। 1 को डिवाइड करूँगा 6 से तो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, फिर कितना आएगा 4 और ये 40 हो जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा 36, फिर आएगा 4, फिर 40 हो गया, फिर 6 टाइम जाएगा 36, फिर 4 आएगा, मतलब ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ कह सकता हूँ 0.1 के ऊपर 6 के ऊपर बार ये आया। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं और एग्जांपल होते 1/7। 1 को डिवाइड करूँगा 7 से, यहाँ पॉइंट हो जाएगा ये 10, 1 7 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगी, ये 4 टाइम 28, फिर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के बीच 0 आ जाएगी तो फिर 2 टाइम्स, फिर कितना आएगा 6 60 हो जाएगा और फिर 56
8 टाइम, फिर उसके बाद में ये 4 आएगा और फिर 40 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। 5 मतलब चलता ही रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये हमारे होंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये भी होगा हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अभी तक हमने डिवाइड करके देखा, हम देखेंगे शॉर्टकट में हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि हम बिना डिवाइड किए कैसे मालूम करेंगे कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग में जितने भी डिवाइड किया था वो नीचे उसमें 2 था या 5 था या फिर दोनों था, मतलब 2 भी था 5 था। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/10। और यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, इनको छोड़कर था वहाँ पे 1/3 था, 1/6 था, 1/7 था या फिर 1/14 ले सकते हैं हम, और 1/15 ले सकते हैं, 1/18 भी ले सकते हैं, मतलब कितना भी ले सकते हैं। हमें देखना है यहाँ पे कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये होगा हमारा अंश और ये होगा हर। जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 की पावर n की फॉर्म होगा या फिर 5 की पावर n की फॉर्म में होगा या फिर दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अगर इनके साथ कोई और नंबर है, अगर इनके साथ में कोई और नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 की पावर n ले लूँ या फिर 5 आ गया, 3 है, 3 बचा, एक 7 बचा या 7 की पावर n है, इनमें से कोई है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। यहाँ पे हमने देखा था, एक एग्जांपल लिया था कि हमने 1/2 लिया था, तो यहाँ पे 2 की पावर n है, मतलब 2 की पावर n क्या मतलब हम कहते थे 2 की पावर 1 है। हमने एक एग्जांपल लिया था 1/5, यहाँ 5 की पावर n है। और हमने एक एग्जांपल लिया था 1/10, इसमें 2 की पावर n भी है और 5 की पावर n भी है, 2 की पावर n भी है और यहाँ पे 5 की पावर n भी है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि इनमें से कोई और भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले 1/6 का, 1/6 में एक तो 2 है और एक 3 है। 2 है, इससे तो कोई मतलब ये तो हो ठीक है, लेकिन इसके बाद 3 भी तो है, और हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.1666, मतलब 0.16 पे बार ये नंबर आया था। तो मेरा कहने का मतलब है टर्मिनेटिंग हम जब मालूम करेंगे कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल काटने के बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो या तो 2 की पावर n में होगी या 2 की पावर 5 में होगी, नहीं सॉरी, या तो 2 की पावर n होगी या 5 की पावर n होगी या फिर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n होगा। अगर उनके साथ में कोई और दूसरा नंबर है, 3 है या 7 है, कुछ इस तरीके से है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। हमने ये चेक किया अभी कि कैसे टर्मिनेटिंग है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर फिर और भी कोई एग्जांपल है ना, तो हम 1-2 और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। हम डिवाइड कर लेते हैं कि 1/3 को डिवाइड कर लिया हमने, ये सारी फ्रैक्शन ऐसी आएंगी। और एग्जांपल जैसे 2/6, अब इसमें 3 भी है, 2 भी है और 3 भी है, इसमें 2 है और 3 है, बट यहाँ पे 2 ये कटेगा कितना आएगा 1/3, तो 1/3 हमारा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं कहूँ 3/6 सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये क्या होगी हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग भी है। अगर कोई नंबर बार से, कोई नंबर जैसे यहाँ पे बार रिपीट हो रहा है, यहाँ ये नंबर रिपीट हो रही तो बार है ऊपर, तो बट रिकरिंग भी हो गई, बट रिकरिंग भी होगा। अभी तक हमने देखा कि टर्मिनेटिंग कैसे मालूम करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे मालूम करेंगे। अब हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसे p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब हमें p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना उसे, अब हम ये चेक करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग कैसे मालूम करें, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसे हम p/q के फॉर्म में कैसे लाएंगे देखना। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट
0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा आपको पेपर में कि कन्वर्ट 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। पहले तो हमें देखना पूरे सॉल्यूशन देखना है किस तरीके से हमें, अगर हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम है या फिर मतलब हमारी एकेडमिक क्लासेज है तो उसमें कैसे करना और ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे करना हो ये भी देखना है। मैंने माना लेट x बराबर 0.7 बार, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हुई। मैं लिख सकता हूँ कि x 0.7777 चलता ही रहेगा। उसके बाद में क्या करना, हमें मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस एग्जाम में हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 10x आएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया था 10x आएगा बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 7 आ गया जाए, बाकी 7 के ऊपर 7 बार होगा। ये इक्वेशन सेकंड होगी। हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जो हमें ये पॉइंट के बाद में जो वर्ड है ना ये और ये सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे 10 से या 100 से, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐसा बनाएं। हमने यहाँ पे सेम बना लिया है। अब डिवाइड करने हमें सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैंने देखा यहाँ पे इक्वेशन हमारी है 10x बराबर 7.7 बार माइनस x, ये माइनस x बराबर कितना है 0.7 बार। हम यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस x बराबर 7.7 बार माइनस 0.7 बार। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, जब ये 9 नीचे आ जाएगा तो 7/9। ये हमारा पूरा आंसर निकल के आया। अब हमें देखना कि ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप बस खाली आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखा हमने 0.7 बार है, हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। 7 लिख लिया, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है उसका लिख लेंगे हम 9। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। बाई द वे अगर यहाँ पे 77 होता, 2 पे बार है तो यहाँ पे हम 29 ले लेते और ऊपर 77 आ जाता। बट हमें अभी ये करना खाली 7 के ऊपर बार है, तो हमारा आंसर क्या होगा 7/9। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें जो है वो सॉल्व करना है। मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0.31। अब यहाँ 2 पे बार है, यहाँ 2 नंबर पे बार है। हमारा वही तरीका होगा, लेट x बराबर 0.31 बार और इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाई। अब यहाँ पे हमें ये 2 वर्ड आगे आ जाएंगे हमारे और यहाँ पे 100 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, क्योंकि हमें सेम टू सेम लाना है। जब हमारे पास 1 था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद बना 100x और ये आगे जाएगा 31 बार, 31.31 बार। ये हमारे हुआ इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारी 100x और यहाँ माइनस करेंगे हम x बराबर 30.130 बार माइनस 0.31 बार। माइनस किया 99x आया, माइनस किया 31 आया, क्योंकि ये तो पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x बराबर आया 31/9। ये क्या होगा हमारा आंसर। आइए एक नंबर देखते हैं, एक नंबर किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। कि 0.31 बार है, नॉर्मल तरीके से लिखा था हमने 31 आएगा और पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार है उतने ही 9 लगेंगे। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लो कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे 2, पहले हमने 1 पे बार लिया, फिर हमने 2 नंबर पर बार लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले नंबर को छोड़ देते हैं और खाली इसी पे रखते हैं लास्ट वाले पे।
हमें देखना कि 0.31 पे बार है लास्ट बार, तो हमारा वही तरीका होगा, लेट एक्स बराबर 0.31 पे बार, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या नंबर बना, फिर उसके बाद देखेंगे हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना। हमने लिखा मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 10x आएगा और यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, 3.1 बार होगा। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा सेम नहीं है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बोलते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो 100x आएगा बराबर, ये 31 आगे आ जाएगा 0.1 पे बार, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन तो खाली 1 की हो रही ना, रिपीटेशन खाली 1 की हो रही, तो 31 पूरा आ जाएगा और पीछे 1 बार होगा। तो या फिर हमें इस तरीके से लिखते हैं कि 1 रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ 31 आगे आ जाएगा, बचेगा 1, और 1 के ऊपर पूरा रिपीटेशन तो बार हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1 के ऊपर बार। तो यहाँ यह है हमारी इक्वेशन, कौन सी आई, थर्ड। अब हमें देखना सेम कहाँ पे बना है, ये पॉइंट के बाद 1 के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद में 1 के ऊपर बार है, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड में से सेकंड को घटा दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है, 100x और वहाँ माइनस कितना करना, 10x बराबर, ये 31.1 के ऊपर बार है, ये x है, माइनस 3.1 बार। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90x आएगा, यहाँ माइनस करेंगे हम 28 आएगा, और x बराबर कितना जाएगा 28/9, और 90 डिवाइड करने के बाद आएगा 40, और ये 45। ये क्या होगा हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम देखना है कि 1 मार्क्स में हम कैसे सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन है 0.31 बार, 31 बार, ये 31 लिख दो सेम टू सेम। कितने नंबर पे बार है, 1 के ऊपर, तो 1 9। उसके बाद कितने बचे हैं, जितना बचा उसके ऊपर 1, उसका हम 1 0 लिखेंगे, तो ये 90 आ गया, और जो बचा हुआ उसका हम माइनस कर देंगे 3। पहले हमने देखा कितने वर्ड हमारे 31, हम सेम टू सेम लिख लिया। कितने नंबर पे बार है, 1 पे, तो 1 बार की जगह पर हमने 9 लिखा। उसमें बाद में देखा कि बार के बाद में कितने वर्ड बचे, 1, तो उसका लिख दिया हमने यहाँ पे 0, जो डिजिट बची हुई है उसका हमने लिख दिया 0, और जिस डिजिट पे बार नहीं है उसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है, 28/90, कितना आ गया 40/45। ये क्या होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यहाँ पे जो 0.0 है इसकी जगह कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10.14 पर बार ले लिया, 10.14 पर बार ले लिया हमने, और इसे देखना हमें, हमारा वही प्रेशर होगा, लेट x बराबर 10.1 पर बार, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें देखना है यहाँ पे कि यहाँ बार के बाद दो वर्ड पे बार है। अगर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे इनको हम आगे ले लें, तो यहाँ पे फिर भी ये 1014 हो जाएगा, और बाद में कितना बचेगा 0.4 के ऊपर बार। तो मैं कह सकता हूँ कि सीधा यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 10 से करेंगे तो 1 वर्ड आएगा, और दोनों के आगे ले तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, यहाँ सीधा हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100x बराबर, ये 2 आगे जाएंगे तो 1014.14 बार। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब देखा हमने यहाँ पे ये सेम है हमारा, और ये भी सेम है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधा हम यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यहाँ पे 100x माइनस कितना है, 100x माइनस x 1014.14 बार माइनस 10.14 बार, माइनस करने के बाद आएगा 99x, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से 10 और चला जाएगा, कितना है 1004। तो x बराबर कितना है हमारा 1004/99। ये क्या होगा हमारा आंसर।
इसे ही देखना हमें कि 1 मार्क्स में कैसे करेंगे। 10.14 बार है, 10 तो लिखा ही रहेगा सीधा सीधा, उसके बाद में 14 है और कितने पे बार है 2 पे, तो ये 99 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें तो कितना जाएगा 990 प्लस में 14 और बटे में 99 कितना आ जाएगा 1004 डिवाइड बाई 99, ये क्या होगा हमारा आंसर। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग को हमने कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अगली क्लास में हम देखेंगे इरेशनल नंबर। अभी तक हमने पढ़ा रेशनल नंबर और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर की। हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे, कि कोई भी नंबर है, जैसे इरेशनल नंबर है √2 है, √3 है, इसे हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे कहाँ शो करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइट एंड डिस्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।